बृहदारण्यक उपनिषद का प्रथम अध्याय और उसका दूसरा ब्राह्मण प्रारंभ हो रहा है। सृष्टि को सामने रख कर के बात हो रही है। सृष्टि किस प्रकार से बनती है और किस प्रकार से बिगड़ती है। तो सृष्टि बनने से पहले क्या स्थिति थी उसको लेकर के आज एक चर्चा हो रही है। नैवेह किंचनाग्र आसीन मृत्यु नैवेदमावृत्तमासीत् अशनाया अशनाया ही मृत्युस्तन्मनो कुरुतात्मन्वी स्यामिति सो अर्चन्नर्चन् तस्यार्चत आपो जायन्तार्चते वै मे कम भूदिति तदेवार्कस्य अर्कत्वं कम ह वा अस्मै भवति य एवमेतद् अर्कस्य अर्कत्वं वेद। कहते हैं न एव इह किंचन अग्रे आसीत। अग्रे का अर्थ होता है पहले। पहले का अर्थ यहाँ पर है सृष्टि से पहले। ये जो संसार जो भी दिखाई दे रहा है हमारे सामने, इस संसार से पहले, अग्रे का मतलब है इस संसार, दिखने वाले संसार से पहले, न एव किंचन इह आसीत। इह इस दुनिया में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, ये इस सृष्टि से पहले कुछ नहीं था। इसका यह अभिप्राय है। किंचन का मतलब है कुछ भी। न, नहीं, एव ही, आसीत, था या थी। संसार से पहले कुछ भी नहीं था या कुछ भी नहीं थी। फिर क्या था? जब इस सृष्टि से पहले कुछ नहीं था तो कुछ तो होना चाहिए ना। किसी ना किसी का एग्जिस्टेंस, किसी ना किसी की सत्ता, कोई ना कोई तो वस्तु होगी। ऐसा तो है ही नहीं कि कुछ नहीं था। सृष्टि नहीं थी ये बोला जा रहा है। फिर क्या था? मृत्यु हो। मृत्युना कहा जा रहा है, मृत्युना एव इदम आवृत्तम आसीत। इदम, ये जो सृष्टि आज हमें दिखाई दे रही है, इदम जगत, ये जो जगत है, जो आज वर्तमान में हम इस जगत में सुख ले रहे हैं, कभी कभी दुख ले रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं इस सृष्टि में रहते हुए। तो कहते हैं इदम मृत्युना आवृत्तम आसीत। मृत्यु के द्वारा ये इस पूरी की पूरी सृष्टि जो है ढकी हुई थी। मृत्यु ने इसको निगल लिया था। मृत्युना, ये तृतीय विभक्ति का है, मृत्यु शब्द का मृत्युना। तो जैसे वायु का वायुना होता है ना, ऐसे मृत्यु मृत्युना। मृत्युना एव इदम आवृत्तम आसीत। मृत्यु के द्वारा या मृत्यु ने इस पूरी सृष्टि को आवृत्त कर रखी थी, अथवा अपने अंदर समेट लिया था मृत्यु ने, अर्थात सबको खा लिया था। मृत्यु का क्या काम है? मृत्यु का काम है सबको निगलना। मृत्यु जो है एक अजीब चीज है, किसी को नहीं छोड़ती है। कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसको वो छोड़ देती है, सबको निगल लेती है मृत्यु। अब ये कौन है ये मृत्यु जो सबको निगलती है? तो मृत्यु परमात्मा का नाम भी है। मृत्यु, परमात्मा को भी मृत्यु कहते हैं। तो परमात्मा ने इस पूरी सृष्टि को निगल लिया था, इसलिए कुछ नहीं था। जो आज जिस रूप में जगत दिखाई दे रहा है, जब इसका समय पूरा हो जाएगा तो क्या करेगा परमात्मा? इस पूरी सृष्टि को निगल लेगा, अपने अंदर समेट लेगा। तो एक प्रकार से मृत्यु ने सृष्टि को खा लिया, समाप्त कर दिया। तो इसी को कहा जा रहा है मृत्युना इदम आवृत्तम आसीत। मृत्यु के द्वारा इदम जगत, ये पूरा का पूरा जगत जो है आवृत्त था, यानी मृत्यु के द्वारा ढक लिया गया, यानी मृत्यु ने सबको
अपने अंदर समेट लिया तो कुछ नहीं दिखता। जब है ही नहीं, कुछ है ही नहीं है, तो क्या होगा? तब आत्मा को समस्या होगी। आत्मा का मतलब हम सब आत्माओं को क्या समस्या होगी? अशनायाह, अशनायाह, भूख से हम पीड़ित रहेंगे, हमें भूख लगेगी। फिर आत्मा को अशना जो है, अशना कहते हैं भूख को, हमें भूख लगेगी, हम भूखे रहेंगे। जब कुछ नहीं होगा तो भूख लगेगी हमको। क्या भूख है हमको? सुख, सुख चाहिए हमको, सुख की भूख है हमको, सुख भोगना चाहते हैं। अब आप देखिएगा, आत्मा जो है कभी खाली नहीं रह सकता है ना। तो जब हम जागृत अवस्था में रहते हैं, हम खाली नहीं रहते हैं। क्या करते हैं? रूप में, रस में, गंध में, किसी न किसी में लगे रहते हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द आदि जो भी विषय होते हैं, किसी न किसी विषय में हम संलग्न रहते हैं, खाली नहीं रह सकते हम। आत्मा का स्वभाव है उसको भोगना है, यानी उसको सुख चाहिए, उसको भूख बहुत लगती है। वैसे ही झूठी भूख लगती रहती है आदमी को, और सच्ची भूख लग रही है तो फिर तो कहना ही क्या। तो हमें बहुत भूख लगती है, तो इसलिए कहा जा रहा है अशनायाह, अशनायाह मृत्यु। ये जो भूख है, ये वास्तव में मृत्यु को भी लग रही है भूख, इसलिए तो सबको खा लिया उसने। मृत्यु को भी भूख लगती है, इसलिए जो है ताकती रहती है मृत्यु। हम में से पता नहीं कब किसके ऊपर उसका नज़र जाए, मतलब उसकी नज़र जो है ना किसी पर भी जा सकती है, इसलिए मृत्यु से हर आदमी डर रहा होता है। तो अशनायाह, अशनाया ही मृत्यु, ये भूख से मृत्यु पीड़ित रहती है। अशनायाह पंचमी विभक्ति लगाएंगे इसमें, तो भूख से, अशनाया का मतलब है भूख से मृत्यु जो है ग्रस्त रहती है, हमेशा उसको भूख लगती रहती है। इसलिए मृत्यु ने पूरी सृष्टि को खा लिया, अब कुछ नहीं रहा, सबको खा लिया, सब कुछ नहीं रहा। तत् मन अकुरुता, तत् वो जो मृत्यु है उसने क्या किया? मन अकुरुता, उसने मनन करना प्रारंभ किया, फिर विचार किया, अब कुछ बचा ही नहीं, क्या करूं? सबको खा लिया है, कुछ भी नहीं है। इसलिए कहा ना, न एव इह किंचन अग्रे आसीत, सृष्टि से पहले कुछ नहीं था। तो कुछ नहीं था तो इसका मतलब सबको खा लिया था कुछ, इसलिए कुछ नहीं था। जब कुछ है ही नहीं है तो मृत्यु करेगी क्या? मृत्यु को हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए, और सब कुछ समाप्त कर लिया खा खा करके, तब उसको सोचना पड़ेगा। इसलिए क्या किया? तत् मन अकुरुता, वो जो मृत्यु है मन अकुरुता अर्थात मनन करना प्रारंभ किया, विचार करना शुरू किया। क्या विचार किया है? आत्मान्वी स्यामिति, मैं आत्मान्वी बन जाऊं। आत्मान्वी का मतलब है मैं शरीरधारी बन जाऊं, मैं शरीर का धारण कर लूं, शरीर को अपना लूं, यानी शरीरधारी बन जाऊंगी तभी तो खाने को मिलेगा मेरे को। तो उस मृत्यु ने क्या विचार किया है? आत्मान्वी स्यामिति, मैं शरीरधारी बन जाऊं, अर्थात दोबारा सृष्टि बना लूं, ऐसा उसने विचार किया। सह अर्चन अचरत, सह वो जो मृत्यु है उसने अर्चन, उसने अर्चना प्रारंभ की है। मतलब कुछ बनाने के लिए उसको कुछ अर्चना तो करनी पड़ेगी। अर्चना का मतलब है पूजा, पूजा का मतलब है विचार, यथार्थ, वास्तविकता को समझना है। तो वो अर्चना उसने की है मृत्यु ने, अर्थात उसने विचार किया है, उसने योजना बनाई है, उसने पूजा की है। अर्थात जब कुछ बनाना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ योजना बनानी होती है, तो उस योजना को, उस निर्माण की प्रक्रिया को अर्चना शब्द से बोला जा रहा है। तो स अर्चन अचरत, उसने अर्चना करना प्रारंभ कर दिया, अर्थात विचार करना प्रारंभ कर दिया कि कैसे बनाऊं। तस्य अर्चता आपः अजायन्त, तस्य अर्चता, उसकी अर्चना के कारण से, उसके विचार के कारण से, उसके तप के कारण से एक आपः, एक जल उत्पन्न हो गया। आपः अजायन्तः, जल पैदा हो गया।
जल का मतलब ये है कि आप यहाँ, जल का मतलब ये जो हमारे को दिखता है पानी, वो पानी नहीं है यहाँ पर। जल का मतलब है, जैसे यूँ समझ लीजिएगा, कोई वस्तु बनने से पहले का जो पूर्व रूप होता है ना, तो जैसे हम मान लो रोटी बनानी है हमको, तो रोटी बनाने से पहले क्या स्वरूप होता है? लोंदा का स्वरूप होता है, या उस लोंदा से भी पूर्व रूप जो क्या होता है वो आटा का स्वरूप होता है, या आटे में पानी मिलाओ, हाँ ठीक है, वो जो जैसा स्वरूप होता है उसी स्वरूप को यहाँ पर आपा शब्द से कहा जा रहा है। ये जो सृष्टि दिखाई दे रही है हमको, इस सृष्टि के बनने से पहले का जो स्वरूप होता है ना, जैसे मकान बनने से पहले का जो स्वरूप होता है, क्या होता है? ईंटें होती हैं, ठीक है ना, सीमेंट होता है, सरिया होते हैं, तो जो भी भवन के जो साधन होते हैं ना, वो सब पड़े हुए होते हैं ऐसे। और जब चहल पहल हो रहा होता, निर्माण हो रहा होता, जैसे हमारे यहाँ भी निर्माण हो रहा है, लॉकडाउन हो गया दोबारा यहाँ पर, तो बहुत कम लोग आए हुए हैं, लेकिन कुछ ना कुछ काम चल रहा है। तो जब वो कुछ बना रहे होते हैं तो उसका जो स्वरूप होता है प्रारंभ का, वही स्वरूप को यहाँ पर आपा शब्द से कहा है कि आपा अजायंता, वो आपा जो है उत्पन्न हुआ है। अर्चते वै में कम अभूदिति, अर्चते वै में कम अभूदिति, मैं मेरे द्वारा, यानी मृत्यु ये कह रही है कि मेरे द्वारा जो अर्चना की गई है, तो ये जो अर्चना हो रही थी उस अर्चना में से एक और पैदा हो गया, कम अभूदिति, कम उत्पन्न हो गया। कम का मतलब है सुख, सुख पैदा हो गया उसके अंदर, यानी जो अर्चना की है, जो पानी उन्होंने प्रारंभ जो किया है सृष्टि के रूप में, तो उसके अंदर एक कम आकर के बाहर निकल के आई, कम अभूत, कम का मतलब सुख, एक सुख उत्पन्न हो गया उसके अंदर। अब ये जो कम जो उत्पन्न हुआ, कम का जो का है और अर्चना का अर है, उन दोनों को मिला दो तो अर्क बन जाता। अर्क मतलब अर्चना की, अर्चना का मतलब है मेहनत, तप, तपस्या, अपने ज्ञान विज्ञान का प्रयोग किया है, अपनी शक्ति का प्रयोग किया है परमात्मा ने, तो वो वही अर्चना है। अब उस अर्चना में से अर ले लिया, और जब उसको तपाया है, संसार को बनाने के लिए कुछ किया है, तो उसमें से कुछ निकल के आना चाहिए सार। संसार का सार क्या है? अगर किसी से पूछा जाए इस पूरी दुनिया का सार बताइए, तो क्या बता सकते हैं आप? सुख बताना, और कुछ नहीं। संसार का जो सार है वो सुख है, तो वो सार जो है सुख है, इसलिए कहा कम अभूत, कम निकल के आया उसमें से। तो अब कम में से काकु ले लिया और अर्चना में से अर्क ले लिया, दोनों को मिलाएगा तो अर्क बन जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं तदेव अर्कस्य अर्कत्वम, वही अर्क का अर्कपन है, वही अर्क का अर्कपन। जैसे आप कहेंगे भोजन का भोजनपन तभी भोजन का भोजनपन है, घर का घरपन है, मनुष्य का मनुष्यपन है। बताइए मनुष्य का मनुष्यपन क्या है? मनुष्य, आप अपने आप को मनुष्य कहते हैं, तो आपके अंदर मनुष्यपन होना चाहिए। तो वो मनुष्यपन क्या है? मानवीयता, जो सबके अंदर बराबर होनी चाहिए। मनुष्य के अंदर मनुष्यत्व है ना, तो वो मनुष्यत्व क्या है? मनुष्यपना। वो मनुष्यपना को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो मानवीयता जो सबके अंदर होनी चाहिए। जब कोई कष्ट आ जाए तो आप क्या करते हैं? फिर नहीं देखते ना ये भाई है, ये बहन है, ये पड़ोसी है, ये कोई नहीं है, सबके ऊपर कष्ट आ पड़ा है, तो आप क्या करोगे? सबको देखोगे, सबके लिए जियोगे, सबके लिए कुछ करोगे। यही तो मानवीयता है, यही तो मनुष्यत्व है। तो ये जो मनुष्यत्व है, मनुष्यपन है, ये यही है। तो ऐसे ही ये कहना चाह रहे हैं, ये जो अर्क आकर के निकला है, तो उस अर्क का अर्कत्व क्या है? सृष्टि का सुख, यही तो है। सृष्टि है और सृष्टि का सुख। तो सृष्टि का सृष्टिपन क्या है? तो उसका सुख है, यही तो कम है, आकर के निकला है यहाँ पर। तो यही कह रहे हैं तद अर्कस्य अर्कत्वम, यही अर्क का अर्कपन है। यानी सृष्टि के अंदर जो सार के रूप में निकल के आता है, वास्तव में वो सुखी है। कम ह व अस्मै भवति या एवं एतद अर्कस्य अर्कत्वम वेदा। तो कहते हैं या एवं एतद, जो कोई भी व्यक्ति हम में से
इस बात को समझ ले। किस बात को? अर्कस्य अर्कत्वम वेदा, जो अर्क का अर्कपन जो समझ लेता है उसके लिए क्या होता है? कम हा व अस्मय भवति, उसके लिए सुख ही सुख होता है, उसके जीवन में सुख ही सुख होता है। क्यों? उसने अर्क का अर्कपन समझ लिया। अब अर्क का अर्कपन क्या है ये थोड़ा समझने का प्रयत्न करिएगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड श्लोक ऐसा आपको लग रहा होगा, थोड़ा इसमें घुमा फिरा करके बहुत सारी बातें बताई जा रही हैं। अब ये जो अर्क का अर्कपन है, यहाँ पर अर्क के अंदर दो चीजें आ गई, एक तो अर्चना है और एक सुख है, कम। दो चीजें, अर्चना और कम, ये दो चीजें हैं। और अर्चना जो है ईश्वर का स्वरूप है। यहाँ पर ये जो अर्चना है, मतलब ये जो तप किया परमात्मा ने, जो सामर्थ्य को लगाया इस सृष्टि को बनाने के लिए, जो भी गुण ईश्वर ने लगाया इस सृष्टि के लिए, वो सब अर्चना है। और जब इसको बना करके बाहर निकाला है, कुछ उसका सार दे दिया हमारे लिए, कम को दिया, सुख को दिया है। कम का मतलब सुख होता है, तो वो उस सुख को दिया है। तो अब दोनों का आपस में जो मिला, दोनों का स्वरूप है, वो अर्क है। तो उस अर्क में अर्चना का अर ले लिया और कम में का ले लिया, तो अर्क बना दिया। तो अब वो अर्क का अर्कत्व ये है कि ईश्वर और ईश्वर की सृष्टि, ये दो सार के रूप में हमको लेना है। एक ईश्वर और उस ईश्वर की सृष्टि, यही सार है हमारे लिए। मतलब सृष्टि में सुख है, सुख के लिए तो हम जी रहे हैं सभी लोग, और वो सृष्टि के अंदर जो सुख है, उस सुख के पीछे कारण कौन है? अर्चना है, यानी ईश्वरत्व है, ईश्वरपन है, ईश्वर का ज्ञान है, ईश्वर का सामर्थ्य है, ईश्वर के सारे गुण हैं जो उस सुख को निकालने के पीछे। तो यही अर्कस्य अर्कत्वम है। तो यही कहना चाह रहे हैं, या एवं एतद अर्कस्य अर्कत्वम वेदा, जो कोई भी व्यक्ति हम में से इस बात को, किस बात को? अर्क के अर्कत्व को वेदा जानता है, वो व्यक्ति कहते हैं कम हा व अस्मय भवति। अस्मय उस व्यक्ति के लिए निश्चित रूप से, हा का मतलब है निश्चित रूप से, वै का अर्थ भी निश्चित रूप से, हा वै अस्मय कम भवति, निश्चित रूप से उसके जीवन में या उस आत्मा के लिए सुख ही सुख होता है, फिर उसको दुख नहीं होगा। क्योंकि संसार में दो चीज़ें उसने समझ लिया, एक तो ईश्वर का ईश्वरत्व समझ लिया है, और संसार का संसारपन जो सुख है उसको समझ लिया है। अब इस संसार का प्रयोग वो सुख के लिए प्रयोग करता है और ईश्वर को समझने के लिए प्रयोग करता है, तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा। और ईश्वर को हटा करके केवल सुख में लगा रहेगा तो भोगों में लगा रहेगा। तो जो भोग जो कहते हैं, भोग विलास जो कहते हैं, तो भोग विलास में होता क्या? क्या भोग विलास करना गलत है क्या? मतलब संसार में सुख लेना कोई गलत है? बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि उसमें ईश्वर नहीं है। तो एक बात बोलूं मैं आपको, वैसे नहीं समझ में आएगा आपको। माँ ने बहुत मन लगा करके कोई चीज़ बना देती है और बच्चे के सामने रख देती है, जिसको बहुत भूख लग रही है, वो खाने में मस्त हो गया, खाने को बनाने वाले के बारे में सोच ही नहीं रहा है। वो उसका सारा दिमाग जो है ना उस खाने में लगा हुआ है। वाह कैसा है, कितना बढ़िया है, वो है जो भी है, वो मज़ा लेते हुआ खाता जा रहा है, लेकिन वो धन्यवाद तक नहीं कर रहा है माँ को, माँ ने तूने क्या बनाया, कमाल का बनाया, जो भी है। उसमें इतना तन्मय हो गया है उस खाने में, और बनाने वाले को बिल्कुल भुला दिया। ये पति लोग होते हैं ना, खूब चाव से खा रहे होते हैं, लेकिन धन्यवाद तक नहीं करते हैं पत्नियों को, ठीक है ना, वो वाली स्थिति है, यूँ समझ लीजिएगा। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जब व्यक्ति भोगों में लिप्त रहता है तो उस भोग को प्रस्तुत करने वाले को भुला देता है। मुख्य बात यह है कि उस भोग को जो प्रस्तुत करने वाला है उसको नहीं भुला सकते हम। यही अर्कत्व है, यही अर्क का अर्कपन है। इस अर्क के अर्कपन को जो व्यक्ति इस रूप में समझ लेता है तो उसके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, सुख ही सुख रहेगा। इसलिए कहा जा रहा है कम व
कम हा वै अस्मै भवति, उसके लिए सुख ही सुख होता है यह जो कोई व्यक्ति एवं इस बात को, किस बात को, एतद अर्कस्य अर्कत्वम वेदा, इस अर्क के अर्कपन को जान लेता है। ये बात कही है पहले श्लोक में। आगे बढ़ते हैं तो पहले श्लोक में ये बात कही है कि परमात्मा ने तप किया है, अपने ज्ञान विज्ञान का प्रयोग किया, अपनी शक्ति का प्रयोग किया है। उन्होंने सबसे पहले एक आपा नामक एक वस्तु को बना दिया, ये पहले श्लोक में बोला है। अब बोला जा रहा है दूसरे श्लोक में, आपो व अर्कः। ईश्वर कहा जा सकता है स्वामी? हाँ जी, ईश्वर के प्रेम को क्या कहा जा सकता है? आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। आपकी आवाज में आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा जी, आप बाद में पूछ लीजिएगा, बाद में पूछ। आत्मदीन शब्द है यहाँ, अभी नहीं आ रही, तो ठीक है, जाने दीजिए जी। आपो वा अर्कः तद यद अपाम शरः आसीत् तत् समहन्यत सा पृथिवी अभवत् तस्याम आश्रम्यत तस्य श्रान्तस्य तप्तस्य तेजो रसो निरवर्तत अग्नि। अब कह रहे हैं आपः वै अर्कः। ये जो अर्क है वास्तव में ये आपा है, जो परमात्मा ने जो तत्वों को लेकर के जो एक पहली चीज आपा के रूप में बनाई है, वो आखिर वो आपा है क्या है? तो कह रहे हैं आपः वै अर्कः। आपको अर्क समझ लेना है, मतलब ये जो आपा बना है वही अर्क है एक प्रकार से। अब आपा अर्क कैसे हो सकता है? क्योंकि जो बनाई है उस बनी हुई वस्तु को आपको समझना, देखना है, उसके अंदर उस बनाने वाले के स्वरूप को समझ में आएगा। मतलब जो जब किसी बनी हुई वस्तु को आप देखोगे ना, आप कोई भी पेंट को देखिएगा या ताजमहल को देखिएगा या कुछ भी आप देखेंगे ना, कोई भी वस्तु, चाहे किसी मकान को देखिएगा, मोबाइल को देखिएगा, किसी भी वस्तु को आप देखिएगा जो बहुत अच्छा आपको आकर्षित कर रही है ऐसी वस्तु, तो जब उस वस्तु को देखेंगे तो देखने वाले की जो नज़र है, दृष्टि है, उस अच्छी वस्तु को देखता हुआ उस अच्छी वस्तु को बनाने वाले के ऊपर भी उसकी नज़र जाती है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। जब कोई अच्छी वस्तु को देखता है, वह छोटी हो बड़ी हो, कोई भी ऐसी अच्छी वस्तु होती है, जब उसको वो देख रहा होता है तो उसकी नज़र जो है उस वस्तु के साथ में तो जुड़ी रहती है, उसके साथ साथ उस वस्तु को बनाने वाले के प्रति भी जाती है, जानी चाहिए। ठीक है ना? तो उस वस्तु के अंदर वो बनाने वाला विराजमान होता है। मान लीजिए किसी ने घड़ा बना लिया, अब कुम्हार जो है उस घड़े के अंदर थोड़ा होता है, बिल्कुल होता है। यही तो समझ रखना है हमको। मतलब आदमी घड़े के अंदर कैसे होगा? आदमी नहीं होगा, उसका ज्ञान है उसके अंदर। हमारी बात को समझने का प्रयत्न करना। जब वो उस सुंदर वस्तु को जब हम देख रहे होते हैं तो उस वस्तु की जो सुंदरता जो लाने वाला है वो भी उस वस्तु में विराजमान होता है। वो ज्ञान के रूप में होता है, उसकी कला के रूप में होता है, समझ लीजिएगा, जो भी आप समझ सकते हैं। तो ऐसे ही जब परमात्मा ने जो पहली वस्तु आपा के रूप में बनाई है, उस वस्तु के अंदर परमात्मा भी विराजमान है। वैसे भी स्थान की दृष्टि से तो सब जगह विराजमान है ही परमात्मा, लेकिन उस वस्तु के अंदर भी वो परमात्मा विराजमान है। अर्थात अर्चना भी उस आपा में है और कम सुख भी उस आपा में। इसलिए कहा जा रहा है आपः वै अर्कः। ये जो आपा जो बना ये परमात्मा ना, वास्तव में वो आपा नहीं, वो वास्तव में अर्क है एक प्रकार से, ये कहना चाह रहे हैं। तद यद अपाम शरा आसीत, तो कहते हैं वो जो आपा जो बनाया है उस आपा के अंदर जो भी कुछ दलदल सा, तरल पदार्थ सा, कुछ कठोर सा, कुछ ना कुछ रहेगा ना। जैसे आप एक काम करिएगा, ये जो अभी गर्मी है ना, गर्मी चल रही है, ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ हो चुकी है, और जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है ना, तो विशेषकर राजस्थान में या कुछ ऐसी जगह पर जो सूखा एरिया होता है ना, वहाँ पर सत्तू पीते हैं। जब ज़्यादा गर्मी होती है ना, सत्तू पीते हैं। सत्तू का मतलब आप यूँ समझ लीजिएगा, जौ
को भून लेते हैं और फिर उसका आटा बना लेते हैं और उसमें थोड़ा सा चने का भी मिला देते हैं, तो उसको सत्तू कहते हैं। वो गेहूं का भी हो सकता है, किसी भी अनाज का भी हो सकता है सत्तू। बीच में नहीं, बीच में मत बात करिएगा। तो सत्तू जो होता है वो किसी भी अनाज का बना सकते हैं। अलग अलग, साउथ में चावल का भी बना लेते हैं और नॉर्थ में जो है गेहूं का बना लेते हैं, या अलग अलग अनाजों का बना सकते सत्तू। तो जब पानी में सत्तू को घोलते हैं ना, तो कुछ तो घुल जाता है, कुछ उसके उंडे उंडे छोटे छोटे गोल गोल बन जाते हैं, कुछ कठोर से बन जाते हैं, कुछ बिल्कुल तरल हो जाता है। मिलाना पड़ता है उसको अच्छी तरह, नहीं तो वो पूरा मिल नहीं पाता है। तो जैसे कोई चीज़ आप पानी के अंदर मिला लो, वो पूरा जब नहीं मिलता है ना, उसका कैसा स्वरूप होता है, तो ऐसा ही स्वरूप मान लो प्रारंभ में वो हुआ है। उसमें जो कठोर अंश है उसको यहाँ शरा शब्द से बोला है। जो कठोर अंश है, वो जो आपा बनाया है, उस आपा के अंदर जो कठोर अंश है जो है, उसको यहाँ शरा शब्द से बोला है। तो कह रहे हैं अपाम शरा आसीत, जो उस जलों में जो कठोर भाग है वो ऊपर आ गया है। जैसे हम सत्तू को पानी में घोलते हैं तो जो गोल गोल से बन जाते हैं, जो घुलता नहीं है, तो उसके अंदर शुष्कपन भी होता है और ऊपर से एक गीलापन भी होता है। तो ऊपर से गीलापन होने के कारण से उसको बांध के रखता है, और उसके अंदर जो है वो बिल्कुल सूखा रहता है, पाउडर सा ही रहता है। अंदर पानी पहुंचा ही नहीं है, तो अंदर तो पाउडर सा है, और ऊपर वो मिला हुआ है, इसलिए ऊपर से जो गोलाई लेकर के हो जाता है। तो कुछ जो कठोरपन है, तो उस कठोरपन जो है ऊपर तैरने लगता है, यानी ऊपर की ओर आ गई, यूँ समझ लीजिएगा। तो उस बात को यहाँ पर कहा जा रहा है शर आसीत तत् समहन्यतः, और जो कठोर भाग है वो इकट्ठा हो गया, यानी ऊपर होकर तैर करके ऊपर इकट्ठा होकर के एक जगह आ गया। सा पृथ्वी, उसी को पृथ्वी बना दिया परमात्मा ने। वो जो कठोर भाग है ना, उसको उन्होंने शरा बोला है, और वो ऊपर तैर करके आ गया है, तो उसी का नाम उन्होंने पृथ्वी रख दिया परमात्मा ने। एक समझाने का स्वरूप है यहाँ पर। सा पृथ्वी भवती, वो पृथ्वी बन जाती है। तस्याम आश्रम्यत, फिर कहते हैं तस्याम, उस पृथ्वी के अंदर, आश्रम्यत, ये जो परमात्मा है, ये जो ईश्वर है, वो भी उसके अंदर आ गया है। वो मृत्यु भी उसके अंदर समाविष्ट हो गई है। जब पृथ्वी बना दी तो पृथ्वी के अंदर भी परमात्मा आएगा। परमात्मा का मतलब यहाँ मृत्यु है। वो मृत्यु जो है उस पृथ्वी के अंदर पहुँच गई है। तो इसलिए कह रहे हैं तस्याम आश्राम्यत, उस कठोर पृथ्वी के अंदर ये जो मृत्यु है वो आकर के बैठ गई। तस्य श्रांतस्य तप्तस्य तेजः रसः निरवर्तत, कहते हैं तस्य श्रांतस्य, उस पृथ्वी के अंदर जो मृत्यु आकर के बस गई है, वो भी तपने लगा। मृत्यु आकर के उसमें खाली क्यों बैठा रहेगा या बैठी रहेगी, उसके अंदर वो भी कुछ तपस्या करेगी, कुछ ना कुछ और कुछ करेगी ना। तो कह रहे हैं श्रांतस्य तप्तस्य, उस श्रांत, उस मृत्यु रूपी जो उस पृथ्वी के अंदर आई हुई है, वो तप्तस्य, वो अपने आप को तपाने लगा, तो तेज रूपी रस जो है निरवर्तता उत्पन्न हो गई। और वो तेज क्या है? अग्नि, उसका नाम अग्नि दे दिया नाम। ठीक है, फिर अब आगे बढ़ते हैं। स त्रेधा आत्मानं व्यकुरता, कहते हैं स त्रेधा आत्मानं व्यकुरता। अब वो जो अग्नि है, वो अग्नि ने अपने आप को, आत्मानं का मतलब है अपने आप को, त्रेधा व्यकुरता, 3 भागों में कर दिया। उस अग्नि ने अपने आप को 3 टुकड़े कर दिए, यूं समझ सकते हैं आप। आदित्यम तृतीयम वायुम तृतीयम, उन 3 टुकड़ों में से एक आदित्य बन गया। तीनों में से, तृतीयम का मतलब है तीसरा, का मतलब है तीनों में से एक, वो तीसरा होगा ना। जैसे 3 वस्तु हैं
जी ये तीसरा व्यक्ति है। तीसरा तभी कहोगे ना, तीनों में वो तीसरा है। तो ऐसे ही कहा जा रहा है यहाँ पर, आदित्यम तृतीयम, तृतीयम का मतलब तीनों में से एक आदित्य बन गया। वायु तृतीयम, बाकी तीनों में से फिर तीनों को सामने रखेंगे, वायु एक अलग हो गया, वो भी तीसरा बन जाएगा। गणना जो है ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसा भी कर सकते हैं। पहला दूसरा ना बोल करके एक एक को अगर हमने बोलना है तो किसी पर उंगली लगेंगे, ये तीसरा है, फिर उसको अपेक्षा को हटा करके फिर दोबारा उंगली लगाओ, वो भी तीसरा हो जाएगा। ये एक गणना के अंदर ऐसा भी होता है। तो इसलिए यहाँ पर दो बार कहा, आदित्यम तृतीयम वायुम तृतीयम। उनमें से तीनों में से एक आदित्य बना है, एक वायु बन गया, और एक तो अग्नि है ही है पहले। इसका मतलब है तीन, अपने आप को तीन टुकड़े कर दिया उस अग्नि ने। तो एक टुकड़ा तो स्वयं है अग्नि, और एक टुकड़ा जो है वायु के रूप में बन गया, और एक टुकड़ा जो है आदित्य के रूप में बन गया। ये इसका अभिप्राय है। स एषः प्राणः त्रेधा विहिता। स एषः प्राण, वो ये जो प्राण स्वरूप है, जो आत्मस्वरूप है, जो अग्नि है, वो त्रेधा विहिता, वो तीन प्रकारों, तीन विभागों में बंट गई। अब वो तीन विभागों में बंटने के बाद में आगे की प्रक्रिया में बोला जा रहा है, तस्य प्राची दिक् शरः असौच असौच इमौ। तस्य प्राची, उस अग्नि का जो पूर्व दिशा है, प्राची दिक् पूर्व दिशा है, वो एक प्रकार से शरः, वो शरा बन गया है, उसका एक प्रकार से सिर जैसा बन गया है। असौच असौच इमौ, और एक को सिर बना देंगे तो फिर उसके जो बगल बगल जो होते हैं, बगल का मतलब होता है प्राची, और एक दिशा और दूसरी दिशा के बीच का जो कोण होता है ना, कोण, जैसे ईशान कोण, नैऋति कोण, वायव्य कोण, जो आप बोलते हो ना कोण, उस कोण को बताया जा रहा है। क्योंकि तस्य प्राची दिक्, एक तो उसका प्राची दिशा बना दिया है, और वो उसको सिर जैसा बना दिया है। तो असौच असौच, फिर उसके बाद में असौ का मतलब यह, और जो एक दिशा और दूसरी दिशा के बीच में जो कोण है, उस कोण को असौ असौ शब्द से दो बार बोला है, यानी दो कोणों को यहाँ पर ग्रहण कर दिया, यानी दिशाओं को समझाना चाह रहे हैं। तो इन दिशाओं में से दो कोण को यहाँ पर असौ असौ से बोल करके इमौ, ये दो कोण हैं, ऐसा ये संकेत किया जा रहा है। अथ अस्य प्रतीचि दिक्, और पश्चिम दिशा, एक तो पूर्व दिशा को बताया, फिर अस्य प्रतीचि दिक्, इसका जो पश्चिम दिशा है उसके लिए बोला है पुच्छम, वो निचला भाग है। एक सिर वाला भाग बताया है, और निचला भाग को पुच्छम, पुच्छम का मतलब है नीचे का भाग। एक पुरुष स्वरूप दे दिया है इस स्थिति को, तो एक सिर का भाग दे दिया है, किसको, प्राची दिशा को तो सिर के रूप में दे दिया है, और पश्चिम दिशा को जो है उसका पूंछ के रूप में, यानी निचले भाग को दे दिया है। फिर असौच असौच, अब दो बार असौ असौ बोला है। तो पहले दो कोण बताए थे, यहाँ पर भी दो कोण बता दिया है। सशक्त्यौ, वो शक्ति बन जाएंगे, यानी एक प्रकार से वो हड्डियों की तरह वो उस शरीर का है। दक्षिणा च उदीचा पार्श्वे, दो दिशाओं को तो मुख्य बता दिया था, प्राची और प्रतीचि। बाकी दो दिशाएं और बचती है मुख्य दिशाएं, एक दक्षिण और एक दक्षिण दिशा और एक उत्तर दिशा। इसलिए कहा जा रहा है दक्षिणा च उदीचा पार्श्वे, उस आदमी का दक्षिण दिशा और उत्तर दिशा जो है उसके बगल वाले होंगे, बाएं तरफ और दाएं तरफ, उस मनुष्य का या उस पुरुष स्वरूप का। जो ये जो सृष्टि बनाई उन्होंने, सबसे पहले आपा बनाया है, उस आपा में से अग्नि बनाई है, अग्नि के 3 विभाग कर दिया है, और एक विभाग का नाम आदित्य है, एक विभाग का नाम वायु है, एक विभाग स्वयं वो अग्नि है। तो ये सारा बना करके उसको एक पुरुष स्वरूप दे दिया, यानी एक व्यक्ति स्वरूप दे दिया, और उस व्यक्ति स्वरूप का
प्राची दिशा को जो है सिर के समान बना लिया और प्रतीची यानी पश्चिम दिशा को निचला भाग मान लिया। जब ऊपर का और नीचे का भाग हो गया तो उसके कोण भी होंगे, तो कोणों को उपदिशाओं को बोल दिया है। और बाकी दक्षिण दिशा और उत्तर दिशा को उस पुरुष रूपी व्यक्ति का दायां भाग और बायां भाग बना दिया। यहां तक पहुंच गए हम लोग। फिर द्यौ पृष्ठम, द्युलोक को पीठ बना दिया। अंतरिक्षम उदरम, अंतरिक्ष को उदर बना दिया। इयम उरह, इयम का मतलब ये जो छाती है, उरह ये जो छाती है वो इयम है, यानी पृथ्वी हो गई। उरा का मतलब है छाती, तो उस पुरुष रूपी जो व्यक्ति है उसकी जो छाती है वो पृथ्वी हो गई। पीठ जो है द्युलोक हो गया है, अंतरिक्ष उदर हो गया है और छाती जो है वो पृथ्वी हो गई। स एषः, वो जो अग्नि है, अप्सु प्रतिष्ठितः, वो अप्सु पानी में प्रतिष्ठित है। यत्र क्वाच इति तदेव प्रतिष्ठति, यत्र क्वाच, जहाँ कहीं भी जाए वापस आकर के वहीं प्रतिष्ठित हो जाती है, पानी में आकर के प्रतिष्ठित हो जाती है। यानी जो पूरी धरती है, और धरती जो है एक प्रकार से पानी के अंदर ही विराजमान है एक प्रकार से। इत्येवं विद्वान, इस बात को विद्वान व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि ये जो सृष्टि है वो इस रूप में है। तो यहाँ पर इस तीसरे श्लोक में जो बात कही है कि ये जो पंचभूत है, पंचभूतों को परमात्मा ने बनाया है, यहाँ ये इसका सार है। तो इस पंचमहाभूतों को बनाने के पीछे यहाँ पर, पंचमहाभूत का मतलब है वैसे यहाँ दिखने वाले पंचमहाभूत हैं। यहाँ पर वो जो सूक्ष्म पंचमहाभूत है वो नहीं है, ये दिखने वाला मतलब जैसे धरती दिखाई दे रही है हमको, वायु दिखाई दे रही है हमको, ये अग्नि दिखाई दे रही है, ये इन चीज़ों को ले रहे हैं। तो दिखाई देने वाली मुख्य चीज़ तो ये पृथ्वी, जल, अग्नि, ये तीनों दिखाई देते हैं। उसी को यहाँ पर लेकर के थोड़ा सा वर्णन कर दिया है। फिर उसके साथ में ऊपर द्युलोक को भी, अंतरिक्ष को भी, और ये सब जोड़ करके एक स्वरूप दे दिया, पुरुष का स्वरूप दे दिया है। तो मुख्य सार के रूप में अगर मैं ये कहूँ कि ये जो दिखने वाली सृष्टि है, इसको बताया जा रहा है कि ये इस तरह परमात्मा ने बनाई है। ये इस तीसरे श्लोक का अभिप्राय है। अब पूछिएगा, आपको क्या पूछना था? माता जी कुछ कह रही थी। स्वामी जी एक प्रार्थना है। हाँ जी। मैं ये कह रही थी कि जो आप पढ़ा रहे हैं उसका सार रूप में अगर थोड़ा सा एंड में बता दें तो हमको ज्यादा क्लियर हो पाएगा। मैंने अभी सार के रूप में बताया था ना कि भगवान ने संसार बनाए, जो दिखने वाला संसार है इसको बनाया है, यही सार है यहाँ पर। ये तीनों श्लोकों का मतलब यही है? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो जी जी। तो ये अग्नि में तीन रूप बनाए, एक अग्नि, एक आदित्य और एक वायु। जी। फिर ये अग्नि में लिखा था ऐसा प्राण, ये प्राण कहाँ से आते हैं? स एष प्राण मतलब ये प्राण तो उसी अग्नि को बोला जा रहा है। वह ये जो प्राण है, यानी ये तीनों का जो स्वरूप है ना, वो आत्मा। यहाँ प्राण का मतलब है आत्मा, यानी इन तीनों की जो आत्मा है वो स्वयं अग्नि है। अग्नि के लिए आया प्राण शब्द यहाँ पर। जी जी। हाँ स्वामी जी नमस्ते। पहले के दो उपदिशाओं को बोले, फिर बाद में जो उत्तर है और फिर दक्षिण है उसके उपदिशाओं को क्यों नहीं बोले? बोला ना दक्षिण और उत्तर को बोला ना, पार्श्वे कहीं करके। तो यहाँ पे पार्श्वे का मतलब उपदिश हो रहा है, ऊपर असो असो बोल के। असो असो जो है वो तो उपदिशाएं हैं, और ये जो दक्षिणा च उदी च पार्श्वे, ये बोला ना, दक्षिणा च उदीची च पार्श्वे, यानी दक्षिण दिशा और उत्तर दिशा जो है ये पार्श्व है, यानी दाएं बाएं हैं उस पुरुष के, ऐसा बोला जी। मगर इन तो उपदिशाओं के बारे में नहीं बोले, दक्षिण। क्या पूछना चाह रहे हैं आप? बाकी लोग म्यूट करके रखिएगा, व्यवधान हो रहा है। हाँ हाँ, अब बताइए। तो अभी जो नॉर्थ लाइक ईशान को पहले कहा है वहाँ पे असो असो में, मतलब ईशान आ गया ना।
मतलब बाकी के जो 4 और 3 हैं, देखिए उन्होंने कहा ना। देखिए पहले असो असो से 2 कोण ले लीजिएगा, फिर बाद में जो असो असो से फिर बाकी बचे हुए 2 कोण ले लीजिएगा, तो 4 कोण हो गए। अच्छा अच्छा, तो पहले ही कवर कर दिया। हाँ जी, बोल दिया था ना इन्होंने, दोनों कोणों को बोल दिया था। यानी एक तो प्राची दिक् के साथ में 2 कोणों को बोल दिया है और प्रतीची दिक् के साथ में 2 कोणों को बोल दिया, तो 4 कोण आ गए। और पहले में पूर्व दिशा बोल दिया, उसके साथ 2 कोण को जोड़ दिया। दूसरे में पश्चिम दिशा बता दिया, उसका साथ 2 कोण जोड़ दिया। और बचे हुए दक्षिण और उत्तर उसको बाद में बोल दिया, उसको पार्श्व के रूप में बोल दिया। जी नमस्ते स्वामी जी। जी, ईश्वरस्य का एक बार दोबारा से आप बता दीजिए। क्या ईश्वरस्य? आपने बताया था ना, 1-2 चीजों को समझना है। ईश्वरस्य ईश्वर के लिए, और दूसरा अर्थ के लिए बताया था। अर्थ में तो आपने सुख और उसको बता दिया था, अर्चना को। जी, तो ईश्वर के संदर्भ में कैसे समझना चाहिए कि ईश्वर के द्वारा बनाया गया है सब? नहीं, वो अर्चना ही अपने आप में ईश्वर है ना। अर्चना का मतलब है ईश्वर का तप, ईश्वर का सामर्थ्य, ईश्वर की शक्ति। वो अपने आप में अर्चना जो शब्द है वो ईश्वर के लिए ही आ रहा है, उसी के गुणों के लिए आ रहा है। अच्छा स्वामी, थैंक यू, धन्यवाद। जी जी, मुझे एक और क्वेश्चन, ओके सरस्वती जी के होने के बाद। हाँ बोलिए। हाँ, नमस्ते स्वामी जी। हाँ जी। स्वामी जी, मृत्यु को तो मृत्यु मतलब परमात्मा को बताएं। जी, मृत्यु मतलब परमात्मा। तो परमात्मा को कैसा भूख लगती है, मतलब भूख लगी थी, ये सब चर्चा पहला मंत्र में। हाँ, भूख लगती का मतलब ये है कि परमात्मा ने इस पूरी सृष्टि को खा लिया है, अर्थात प्रलय कर दिया, यही उसकी भूख है। मतलब अपने में समा लिया, इसका अपने में समा लिया समझ लीजिएगा, प्रकृति में विलीन कर दिया समझ लीजिए, जैसे भी आप समझ सकते हैं। दोनों सही है। अपने में समा लिया भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और मूल कारण में समा लिया बोलो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जी हाँ स्वामी जी, पहला टेस्ट में उसमें ना अंग ऋतुएं जो है, 6 ऋतुएं उसको अंग बताए हैं। मतलब इधर अंग मतलब कौन सा अंग लेना है स्वामी जी? ऐसा है कि शरीर के 6 अंग बना दीजिए, 6 पार्ट कर दीजिएगा, 6 टुकड़े कर दीजिएगा, तो एक एक अंग को एक एक ऋतु मान लीजिएगा। अच्छा, नहीं पहला तो सब सिर, आंख हो गया, प्राण हो गया, मुंह हो गया, आत्मा हो गया, पीठ, उदर हो गया, पाद भी हो गया था। तो उसके बाद भी शरीर के बहुत सारे अंग बचे हुए हैं ना। ये एक परिकल्पना है, एक मोटी परिकल्पना है कि समझाना चाहते हैं कि अगर पुरुष की कल्पना करते हो तो उसके अंदर, अब सृष्टि को पुरुष के रूप में कल्पना करोगे तो कुछ तो समझाना पड़ेगा ना। तो किसी को आंख बना दिया, यानी सूर्य को, चंद्रमा को आंख बना दिया, किसी को धड़ बना दिया, किसी को पाँव बना दिया, पृथ्वी को पाँव बना दिया। पाँव और पृथ्वी का क्या लिंक है जी? मतलब पाँव तो पाँव होते हैं लंबे से, और पृथ्वी तो बहुत बड़ी एक वस्तु है। लेकिन एक परिकल्पना है कि पृथ्वी को पाँव के स्थान में इसलिए रखा, पृथ्वी नीचे है इसलिए पाँव के स्थान में रख दिया। द्युलोक थोड़ा सा ऊपर दिखता है हमको, तो इसलिए उसको सिर के स्थान में रख दिया। तो यह एक कल्पना है। तो उस कल्पना में ऋतुओं को अंग बता दिया। तो अब हमें कल्पना करना है कि अंग कौन से हैं वो। तो शरीर के अंदर बहुत सारे अंग हैं, तो 6 अंगों को मिला लो और समझ लेना ये ऋतुएं हैं। बस ये है ऐसा। जी जी, धन्यवाद जी स्वामी जी नमस्ते। जी, स्वामी जी मैंने आपके व्हाट्सएप पर डेट भेज दी है, निर्मला सचदेवा की पति की। जी जी जी, मैं लक्ष्मी आहूजा बोल रही हूँ। जी जी, आपको सूचना मिल गई है? आप पूछना तो देखिए ही नहीं, मिल गई है। जी जी, ठीक है जी, ठीक है जी, धन्यवाद धन्यवाद जी, नमस्ते। नमस्ते जी। हाँ जी, नमस्ते स्वामी जी। जी। कल के दूसरे श्लोक में जी। मुझे ये समझ में आया स्वामी जी कि ये सृष्टि जो है उसको 4 लोग हम लोग भोगते हैं। एक देवगण है, एक गंधर्वगण और एक असुर और मनुष्यगण।
तो देवगण जो भोगते हैं वो त्याग भाव से भोगते हैं, और गंधर्वगण जो भोगते हैं वो भोग की सामग्री मान के भोगते हैं, और जो असुरगण जो भोगते हैं वो अर्घ की तरह हिंसा करके भोगते हैं। और इसमें गंधर्व, आपने कहा असुर के बारे में यस्टरडे कि असुर जो है अपने स्वार्थ के लिए अपने स्वार्थ को ही पहले रखते हैं, तो फिर ये गंधर्व जो भोगने के लिए भोगते हैं उनको गंधर्व का क्या अर्थ लेना चाहिए? जी, यहाँ पर 4 विभाग आप कर रहे हो, मैंने 4 विभाग नहीं किया, मैंने 2 ही विभाग किया, एक देव और एक मनुष्य। तो मनुष्य का ही विशेषण है असुर और मनुष्य का ही विशेषण है गंधर्व। जी, असुर और मनुष्य को ही गंधर्व कहते हैं। हाँ जी, मनुष्य को ही, मनुष्य के 2 विशेषण हैं, गंधर्वान, असुरान, मनुष्यान। तो ये मनुष्यों का 2 विशेषण दे दिए। गंधर्व वो कैसा मनुष्य वो गंधर्व है, कैसा मनुष्य वो असुर है, ऐसा। तो ये विशेषण जो है दोनों मनुष्य के ही हैं। जी, 2 ही विभाग किए मैंने, एक देव और एक हाँ जी, असुर माने आपने कहा जो अपने को पहले रखते हैं, तो गंधर्व कौन होगा यहाँ पे? कैसे मनुष्य होंगे जो गंधर्व आप हैं, मैं हूँ। आप स्वार्थी नहीं है ना, ऐसे मतलब अपने आप में लगी नहीं रहती हैं, जैसे मैं भी अपने आप में नहीं लगा रहता हूँ। मैं आप पर भी ध्यान दे रहा हूँ, आप मेरे पर ध्यान दे रहे हैं, ऐसा हम लोग एक दूसरे पर ध्यान दे रहे हैं, तो हम गंधर्व हैं। ओके जी, पर हमारे अंदर भी कोई ना कोई असुरत्व रहता है ना। तो कोई व्यक्ति असुर भी बन करके जी रहा होता है, तो उसके ऊपर असुरत्व को जोड़ दीजिएगा। और जो व्यक्ति थोड़ा स्वयं में भी रहता है, दूसरों में भी रहता है, मतलब केवल दूसरों में नहीं रहता है ना, वो स्वयं में भी रह रहा है और दूसरों में भी रह रहा है, वो गंधर्व में ले लीजिएगा। जी जी, तो केवल एक ये अपेक्षा से इन सब बातों को समझना होता है, बिल्कुल एक्यूरेट जैसे ऐसा होता नहीं। जैसे आप स्पेस साइंस में जब बताया जाता है ना, ये दूरी है, ऐसा है, मैथमेटिक्स के अंदर भी कुछ गणनाएं होती हैं, वो एक्यूरेट नहीं होती हैं, वो एक अंदाजन ऐसा होता है। तो वो अपेक्षा, किसी न किसी को अपेक्षा रख करके जब वो बात कही जाती है, तो उतनी अपेक्षा में उसको देखना है। उसको सर्वांगीण में लागू करके देखने का प्रयास करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। जी, मगर ये देवगण मनुष्यों में नहीं आते हैं स्वामी जी, जो देव के जी, देव एक्चुअली वास्तव में होता क्या है, सारे मनुष्य हैं, देव भी मनुष्य हैं, असुर भी मनुष्य हैं, गंधर्व भी मनुष्य, मनुष्य तो मनुष्य ही है। लेकिन मनुष्य में कई विभाग हम अपेक्षाओं से कर देते हैं। किसी को हम गंधर्व बोल देते हैं, किसी को राक्षस बोल देते हैं, किसी को पिशाच भी बोल देते हैं, ठीक है ना, और किसी को देव बोल देते हैं, किसी को मनुष्य बोल देते हैं। तो ये सब हमारे जो कर्म होते हैं, उन कर्मों के आधार पर ये विभाग बन जाते हैं। तो मनुष्य ही, देव भी कौन है, वो भी तो मनुष्य, आखिर मनुष्य योनि के ही ये सारे नाम हैं। पर मनुष्य होता हुआ भी उसके अंदर देवत्व है, देने का ही भाव है, उसके अंदर लेने का भाव है ही नहीं है। मतलब वो देता ही रहता है, देना ही उसको पसंद आता है, लेना पसंद नहीं आता है, तो वो देवत्व में चला जाता है। जो पूरा 100% जो परोपकारी बन जाता है ना, तो उसका काम केवल परोपकार करना होता है, अपना उपकार करना मुख्य होता नहीं है। अपना जो करना था उसने कर लिया है। जो 100% 100% जो परोपकार में जो लग पाता है, वो ही लग पाता है जो अपने लिए कुछ कर लिया है उसने। पहले जो करना था सो कर लिया अपने लिए, अब कुछ अपने लिए करना नहीं है उसको, वही वास्तव में परोपकारी बनता है पूर्ण रूप से। बाकी आंशिक परोपकारी होते हैं, कोई 10% करता है, कोई 20% करता है, कोई 5% करता है, कोई 80% भी कर सकता है, कोई 90% भी कर सकता है, कोई 99% भी कर सकता है। लेकिन जो 100% जो व्यक्ति परोपकार कर रहा है वो देवत्व में आ रहा है। उसका काम बस दूसरों के लिए करना है, अपना जो करना था उसने पहले कर लिया था, वो वास्तव में देव होता है। जी 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 जी, नमस्ते स्वामी जी। जी, स्वामी जी, ये जो देव है ये देव योनि से भिन्न है क्या? देव योनि कोई होती नहीं है ना, अभी बोला है ना, मनुष्य योनि के अंदर ही ये सब लोग आते हैं। जी, उसको देव योनि बोल देते हैं, लेकिन वो है मनुष्य ही है। जी ठीक है, धन्यवाद। जी जी जी, तो इसको यहीं पर विराम देते हैं। तो आज थोड़ा क्या कहते हैं, इंटरनेट में प्रॉब्लम आ गए था, इसलिए जुड़ने में समस्या हो रही थी। फिर मैं
फोन के साथ में जोड़ करके इसको वापस जोड़ दिया तो जुड़ गया। सभी को नमस्ते। नमस्ते। क्या कह रहे हैं?